आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं चैलेंजेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये हम कर रहे हैं सीरीज़ जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड हम और भी टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के एफर्ट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स एंड अदर थिंग्स। इसके अलावा हम एनवायरनमेंट के मूवमेंट्स भी ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनको भी आप जा कर के इसमें प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज करते हैं हम चैलेंजेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हमें चैलेंजेस लिखने हैं। उसके लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं एक बार ब्रीफ में कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आखिर होता क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट एम्स टू मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। हमें पता है कि मैं ऑलरेडी कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन आज फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हम कोई भी चीज़ को यूज़ करें वो उस हिसाब से यूज़ करें जितनी हमें ज़रूरत है, हम उसका वेस्ट या फिर एक्स्ट्रा यूज़ ना करें। तो यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। आने वाली जनरेशन्स के लिए भी हम चीज़ों को छोड़ दें। पहले भी मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे कि पानी है, ग्राउंड वाटर हम जो है बहुत सारा निकाल रहे हैं, तो हमें सिर्फ उतना ही होना चाहिए, निकालना चाहिए जितना हमें ज़रूरत है, क्योंकि आने वाली जनरेशन के लिए वो बचेगा नहीं। ठीक है, तो ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब कि आज की ज़रूरतों को पूरा करते हुए हम पूरा करें, और लेकिन आने वाली जो जनरेशन है उसके बारे में भी हम सोच लें। ठीक है, while it is to meet their own needs, while it is an essential goal for the well-being of both people and the planet। ये दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, पीपल के लिए भी और प्लानट के लिए भी। पीपल के लिए क्यों? अगर आने वाली जनरेशन के लिए पानी नहीं होगा तो वो जिएंगे कैसे? प्लानट के लिए, क्योंकि प्लानट में एक हमें पता है साइकिल चल रही है, एनवायरनमेंट की साइकिल चल रही है, पानी है, एवेपोरेट हो रहा है, बारिश आ रही है, तो वो साइकिल चल रही है, और आप उस साइकिल से छेड़छाड़ करेंगे तो वो चैलेंजेस क्रिएट करेगा। तो हियर आर सम ऑफ द की चैलेंजेस जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने में क्लाइमेट चेंज ही है। तो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट चैलेंजेस एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज, राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर। जो भी ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का मतलब यही है, अब देखिए कितनी फ्लड्स आ रही हैं, या फिर लाइक लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, डिज़ास्टर आ रहा है। तो ये सब चीज़ें एक क्लाइमेट चेंज का ही तो रीज़न है। ठीक है, एंड सी लेवल राइज पोज थ्रेट्स टू इकोसिस्टम। अब सी लेवल का जो सी लेवल है वो भी क्या है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो सी लेवल जब राइज होगा तो आसपास का जो इकोसिस्टम है उसको भी उससे थ्रेट मिलेगा। देन ह्यूमन हेल्थ, देन सोशो इकोनॉमिक सिस्टम, इन सब के लिए वो थ्रेट है। तो अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले हमें एफर्ट्स करने होंगे कि हम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करें, ट्रांजिशन करें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर, अडेप्ट करें इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज को। तो क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर हमें करना है तो उसमें सबसे बड़ा एक चैलेंज आता है क्लाइमेट चेंज, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। सी लेवल राइज हो रहा है तो इकोसिस्टम जा रहा है, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर असर आ रहा है। तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अगर क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके साथ अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने में जो हमारा बड़े चैलेंज आता है एक और, वो आता है पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एम है कि हमें क्या करना है, हमने देखा था ऑब्जेक्टिव्स में इसके जो गोल्स देखे थे उसमें पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को रिमूव करना भी एक हमारा गोल था। तो उसमें क्या चैलेंज आ रहा है? तो हमें पता है कि एम्स टू इरेडिकेट पॉवर्टी एंड रिड्यूस इनइक्वालिटी, लेकिन जब हम इन गोल को अचीव करना चाहते हैं तो ये बहुत टफ पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि जब पॉवर्टी है तो उसकी वजह से लोगों के पास बेसिक रिसोर्सेज नहीं मिल पाती। बेसिक रिसोर्सेज क्या हो गई? हमारे पास एक खाना नहीं है, या फिर कुछ सर्विसेज हैं, या फिर एजुकेशन नहीं है। तो वो जो बेसिक सिस्टम है ना, बेसिक एजुकेशन है, वो ही नहीं मिल पाती। किसकी वजह से? पॉवर्टी की वजह से और इनइक्वालिटी की वजह से। हमें पता है कि इंडिया हमें काफ़ी जो है बहुत टाइम से इनइक्वल रहा है सोसाइटी में। जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं, क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। तो इस तरीके की जो इनइक्वालिटी और पॉवर्टी वाली सिचुएशन है, ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, तो ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर बोथ विद इन एंड बिटवीन कंट्रीज इज़ क्रूशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो क्या आप जब इस
ब्रिज, इस गैप को जब ब्रिज कर देंगे रिच एंड पुअर का, जो रिच एंड पुअर है या फिर बोथ विद इन एंड बिटवीन कंट्रीज़, तो फिर जब ये इनइक्वालिटी नहीं होगी तो फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आराम से हो पाएगा। देन रिसोर्स डिप्लीशन, आप देखेंगे मैनी ऑफ द अर्थ्स रिसोर्सेज जैसे कि फॉसिल फ्यूल हो गया, मिनरल्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, आर बीइंग डिप्लीटेड एट एन अनसस्टेनेबल रेट। जो हमें पता है कि जो जो भी कोई रिसोर्सेज हैं, फॉसिल फ्यूल है या फिर मिनरल्स हैं, उनको हम निकालते जा रहे हैं एक अनसस्टेनेबल रेट पे। ये मैंने पानी के लिए बोला था, लेकिन सारी चीज़ों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। एक फॉरेस्ट जो है वो कटते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं। फॉसिल फ्यूल्स हम नीचे से पेट्रोल, कोल कितना निकाले जा रहे हैं, हमें पता भी नहीं है कि हम कितना निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से क्या हो रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। जहाँ पे भी आप पेट्रोलियम निकाल रहे हैं या फिर वहाँ की क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी जो है वो अफेक्ट होती है, वो मिट्टी तो ख़राब हो गई है ना। तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, सोसाइटी की जगह जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहीं पर आप माइंस मतलब माइंस बना रहे हैं, तो फिर वहाँ पे क्या होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स फाइंडिंग वेज टू यूज़ रिसोर्सेज मोर एफिशिएंटली। हमें पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या है कि रिक्वायर करता है कि हम वेज निकालें टू यूज़ रिसोर्सेज मोर एफिशिएंटली, प्रमोट करें सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब क्या है कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ बने, ऐसा ना हो कि आप हर चीज़ के लिए पर्टिकुलर अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं। एंड प्रोटेक्ट करें और रीस्टोर करें इको सिस्टम को। नेक्स्ट इज़ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, चैलेंज है, क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हम रिसोर्स का डिप्लीशन ज़्यादा कर रहे हैं, अनसस्टेनेबल रेट पे हम ज़्यादा निकाल रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन है, डिमांड हमें मीट करनी है, इसलिए हम निकाल रहे हैं, पेट्रोल निकाल रहे हैं। क्यों पॉपुलेशन इतनी है, कार्स इतनी है, बाइक्स इतनी है, वो उन्हें उसकी वजह से निकालना पड़ रहा है। तो पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग रैपिडली, प्लेसिंग इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन रिसोर्सेज एंड इकोसिस्टम्स, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन ग्रो कर रही है रैपिडली, इंक्रीजिंग प्रेशर हो रहा है, प्रेशर आ रहा है रिसोर्सेज पे और इकोसिस्टम। एज मोर पीपल एस्पायर टू हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, देयर इज़ अ ग्रेटर डिमांड फॉर एनर्जी, फूड एंड वाटर। Managing population growth sustainably involves providing access to family planning, education, healthcare services while ensuring environmental sustainability. ठीक है। देन 5 इज नेक्स्ट इज अनसस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स। तो क्या है अनसस्टेनेबल कंजम्पशन, हम किसी भी चीज़ को हिसाब से यूज़ नहीं कर रहे, अनसस्टेनेबली यूज़ कर रहे हैं, और प्रोडक्शन के जो पैटर्न्स हैं वो भी बहुत डिफरेंट है। तो देखो करंट जो हमारा पैटर्न ऑफ कंजम्पशन और प्रोडक्शन है, पर्टिकुलरली इन द डेवलप्ड कंट्रीज, आर ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय ओवर कंजम्पशन। डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा ओवर कंजम्पशन कर रहे हैं, और अब इसीलिए ये प्रॉब्लम हम जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए बन चुकी है, वेस्टफुलनेस या फिर एक्सेसिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो शिफ्टिंग टुवर्ड्स सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स रिक्वायर करता है प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। अब क्या, अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो आपको उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन करना पड़ेगा, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करनी पड़ेंगी और सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज गवर्नेंस एंड पॉलिसीज़। इफेक्टिव गवर्नेंस एंड पॉलिसीज़ फ्रेमवर्क्स आर इसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भाई गवर्नमेंट के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, पॉलिसी मेकिंग तो वो ही कर रहे हैं, तो गवर्नेंस एंड पॉलिसी भी एक बहुत बड़ा जो है वो चैलेंज बन जाता है, क्योंकि इनएडिक्वेट कोऑर्डिनेशन है अमंग डिफरेंट सेक्टर्स, वीक इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि डिफरेंट सेक्टर्स क्या हो गए कि पब्लिक प्राइवेट में नहीं बन रही है या फिर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में नहीं बन रही, तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो वीक पॉइंट यहाँ से निकल के आता है। या फिर करप्शन हो गया, या फिर लैक ऑफ पॉलिटिकल विल हो गई। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन स्ट्रेंथनिंग गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स, एनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी एंड इन्वॉल्विंग मल्टीपल स्टेक होल्डर्स आर। अब क्यों कैसे हो पाएगा इसका जो है वो कि हम सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ मिलाएं। देन एजुकेशन एंड अवेयरनेस। तो प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स, हमें क्या, हम कैसे कर सकते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, कि हम अवेयरनेस और एजुकेटिंग पीपल अबाउट इट्स इम्पॉर्टेंस एंड एक्शन दे कैन टेक। दिस इंक्लूड्स फोस्टरिंग एनवायरमेंटल लिटरेसी, promoting sustainable lifestyles और encouraging behavioral changes. Lack of awareness and education can hinder. अगर education नहीं होगी, awareness नहीं होगी, तो उसकी वजह से progress towards sustainable development goals जो हैं वो बढ़ नहीं पाएगी।
ठीक है। तो ये थे कुछ चैलेंजेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के। तो एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस रिक्वायर्स अ होलिस्टिक और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट्स। ऐसा नहीं है सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है, गवर्नमेंट, बिजनेस मतलब पब्लिक, प्राइवेट, सिविल सोसाइटी, इंडिविजुअल, सबको मिल के साथ आना पड़ेगा। इट रिक्वायर्स कोलैबोरेशन, इनोवेशन, ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शंस टू अचीव अ मोर सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर फॉर ऑल। ठीक है, तो सबको साथ आना पड़ेगा जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक और चैलेंजेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके साथ ही शायद सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें कुछ रह गया होगा देन आई विल मेक श्योर कि वो कंप्लीट हो जाए। उसके अलावा इससे रिलेटेड आपके जो भी टॉपिक्स हैं वो काफ़ी कुछ कंप्लीट हो गए हैं, तो गो एंड चेक इन द प्लेलिस्ट। सारे के सारे नोट्स बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव हैं, तो आप अच्छे से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। सो कीप वॉचिंग। थैंक